ओके, हेलो एवरीबॉडी एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि नेटवर्क मार्केटर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। एंड यूजुअली व्हेन we usually when we face objections, it is a fight between your prospects belief and your belief. It is a fight between your belief and the prospects belief. ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो अच्छी तरीके से कर लेता है जिसका बिलीफ स्ट्रांग होता है। इट डजंट मैटर कि आपको कितनी नॉलेज है, आपका बिलीफ अगर स्ट्रांग है तो आप प्रोस्पेक्ट दिस इज मतलब एक तरीके से दिस इज अ फाइट। ओके, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल विच ईच एंड एवरीबडी शुड नो एज ए नेटवर्क मार्केटर। एंड इस ट्रेनिंग में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि हाउ टू हैंडल सच ऑब्जेक्शंस, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, so that after this training you feel 100% confident about building your network marketing business professionally. So with this, let's start the training. So objection handling in network marketing, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे जो आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, इस ट्रेनिंग में क्या क्या आपको क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेनिंग, no unnecessary motivation, but it is very important that we work on the mindset. तो mindset training स्टार्ट करते हुए सबसे पहला जो मैं टॉपिक पिक करूंगा वो है अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस। हम लोग ये सोचते हैं कि यार सीधा ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखो, है ना, कि अगर किसी ने बोला कि प्रोडक्ट महंगा है तो कैसे हैंडल करूं। हम सीधा ये सोचते हैं कि जो भी टाइप के हमारे ऑब्जेक्शंस आते हैं, महंगा प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जो बिलीफ सिस्टम फॉर्म नहीं होता लोगों का, तो ये सब चीजें जो होती है उसको हैंडल बाद में करिए। सबसे पहले जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑब्जेक्शंस, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक वुड बी why prospects throw objections. We have to understand the psychology also. और चाहे वो सेल्स हो चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द अदर पर्सन। अगर हम साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझने में मतलब एक तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। और वी हैव टू, इवन आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में नए हो चाहे आप पुराने हो, वी हैव टू गो थ्रू दिस फेज ऑफ building this business professionally. Or to become a professional, we have to understand the psychology of the prospect. So why prospect through objections? That is the second topic. Third topic would be set the right expectations. How law of average works. आपके अंदर एक right expectation भी set होनी चाहिए being a network marketer. बड़े बड़े चेक देखकर या और लोगों के अचीवमेंट देखकर yes we get motivated, we get excited. At the same time हमारे माइंड में प्रोस्पेक्ट को छोड़िए, सबसे पहले ये हमारे ऊपर है कि हमारे माइंड में हमारा जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन पहले बिल्कुल राइट हो, सो दैट एंड ऑल्सो एक लॉ ऑफ एवरेज एक कॉन्सेप्ट होता है वो कैसे काम करता है ये हमको पता होना चाहिए पहले। ऑलराइट, फोर्थ टॉपिक, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूँ, एक ऐसे कुछ स्टेप्स देने वाला हूँ, 4 स्टेप प्रोसेस हाउ टू हैंडल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों ना हो, हर टाइप के ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो चौथा टॉपिक है इसको सुन के आप काफी एक्साइटेड होंगे, राइट। तो 4 स्टेप्स टू हैंडल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड सम फंडामेंटल्स। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम लोग चालाक बने, अपने शब्दों को और ज्यादा चालाकी वाले शब्द बनाएं। इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर आवर वर्ड्स, आवर ओन स्किल्स। ओके, एंड द लास्ट वुड बी कॉमन ऑब्जेक्शन जो हम लोग फेस करते हैं एंड व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू हैंडल दोस। तो लास्ट में एक एक करके मैं सारे ऑब्जेक्शंस लूंगा। प्रोडक्ट महंगा है, नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, ये लास्ट में हम लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्शंस को लेंगे। जब आपको ये 4 स्टेप प्रोसेस पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, तो लास्ट में ये सब हैंडल करना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। सो with this as our content for the training, I think this is the right time that we go ahead with the first topic. So normally जो हमें objections मिलते हैं in a network marketing business, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुझे अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से या अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना पड़ेगा कि वो मुझे इसके लिए एग्री करेंगे कि नहीं, आप कितना कमा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग ठीक नहीं है, मैं करके देख चुका हूँ, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता। ओके, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, ये शायद आप कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कितनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा इस बिजनेस के अंदर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पता नहीं मैं मेरे लिए काम करेगा कि नहीं। तो ये जितने भी टाइप के जो ऑब्जेक्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको बोलूंगा कि यू विल अंडरस्टैंड दी स्ट्रेटेजीज
आई एम नॉट गोइंग टू शेयर यू द एग्जैक्ट स्क्रिप्ट। देखिए एग्जैक्ट स्क्रिप्ट अगर मैं आपको बोलूंगा कि लिखिए आई डोंट हैव मनी, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? एक तोते की तरह बोलते चले जाएंगे। एक स्क्रिप्ट किसी भी सेल्स में या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम नहीं करती। वी हैव टू अंडरस्टैंड सम स्ट्रेटेजीज, सम प्रिंसिपल, सम फंडामेंटल्स कि लोग किस तरीके से सोचते हैं और लोगों को किस तरीके से हम सोचवाएं सो दैट वो इस ऑब्जेक्शन को हम कन्वर्ट कर दें अपनी अपॉर्चुनिटी के अंदर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस एंटायर कोर्स। ऑलराइट, सो विद दिस चलिए पहले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। पहला टॉपिक क्या था? अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शंस हम एज ए नेटवर्क मार्केटर अगर हम ध्यान से एक प्रोसेस देखें, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि किसी पर्सन को जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है हम उसको प्रोस्पेक्ट की तरह लेके चलते हैं। हम उसको सबसे पहले एक्सपोजर देते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का। एक्सपोजर देने से भी पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन को क्यूरियस बनाते हैं कि वो हमसे पूछे कि भाई साहब क्या करते हो, या फिर वो हमसे पूछे कि किस टाइप के काम में इन्वॉल्व हो, कर क्या रहे हो आजकल। अगर आप दिवाली पे अपने पेरेंट्स से मिलें और वहां पे अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, आपके कजिन, आपके बुआ, आपके चाचा चाची आपसे क्या पूछेंगे? आजकल कर क्या रहे हो, कैसा चल रहा है काम, क्या हो रहा है आजकल। दैट इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जहां पर आप लोगों को एक अपनी बातों से उनको शेयर कर पाए अबाउट योर अपॉर्चुनिटी। व्हेन यू शेयर योर अपॉर्चुनिटी तब रिवर्ट बैक होकर क्या आता है? ऑब्जेक्शन। और जब वो ऑब्जेक्शन आता है तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्शंस होते क्या हैं। ओके, पहले अंडरस्टैंड करते हैं बिकॉज ये जो ट्रेनिंग है ना, आई विल बिगिन विद वर्किंग ऑन योर माइंडसेट फर्स्ट। इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। कुछ ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल नहीं कर पा रहे लेकिन आपका अपलाइन और बाकी लोग आपके सीनियर्स हैंडल कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? सेम ऑब्जेक्शन को बाकी लोग हैंडल कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे। सेम अपॉर्चुनिटी, सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केटिंग प्लान, सेम महंगे प्रोडक्ट, सब कुछ सेम है, बट एक बंदा कर पा रहा है, एक नहीं कर पा रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में यार कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ लोग, कुछ दूसरी एमएलएम कंपनीज के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, फ्रॉड केसेस इतने मार्केट में आए दिन न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। उस टाइम पे लोगों के मार्केट में, लोगों के माइंड में जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बैड इमेज बन रही है। वो बैड इमेज बन रही है उनकी। बट लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्शंस। वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी शुड बी ग्लैड कि हम लोग एक अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियसली आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। दैट्स अ गुड न्यूज कि आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? कि आपको किसी ने फोन करा, हाँ सर मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आपके लिए एक क्रेडिट कार्ड आया। ओह नो नो नो, मुझे सुनना ही नहीं। वो लोग जो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते, दैट इज अ रिजेक्शन। एटलीस्ट अगर कोई हमसे कोई पूछ रहा है ना कि क्रेडिट कार्ड, वो उसमें कितनी लिमिट है, क्या है, कुछ अगर वो ऑब्जेक्शन दे रहा है, अरे क्रेडिट कार्ड तो बेकार होते हैं, क्रेडिट कार्ड से तो किसकी लाइफ चलती है, क्रेडिट कार्ड से लोगों की लाइफ खराब होती है, वो अभी वो एक ऑब्जेक्शन हो गया। बट जब लोग सुनने के लिए ही रेडी नहीं है, दैट इज अ रिजेक्शन। तो रिजेक्शन ज्यादा दर्दनाक होता है, ऑब्जेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली बात तो अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्शन दे रहा है, महंगा प्रोडक्ट, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, वॉट एवर, जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट ए रिजेक्शन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। कि आप उसके जो भी उसने प्रॉब्लम बताई अपनी, उस प्रॉब्लम का क्या आप नेक्स्ट सॉल्यूशन दे पा रहे हैं। अगर किसी ने रिजेक्ट ही कर दिया तो अब आप उसको कन्विंस करने लग जाते हैं। नो, कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम व्हिच द कस्टमर और द प्रोस्पेक्ट हैज जस्ट शेयर्ड विद यू। सो एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, इट इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। कोई भी ऑब्जेक्शन पिक कर लीजिए आप। देखिए अपने माइंडसेट, अपना ध्यान यहीं पर ही रखिएगा। जब मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो ध्यान यहीं पर ही रखिए, बिकॉज ये सारा माइंडसेट का है। और माइंड ही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग में सेट नहीं है तो फिर पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी और लगेगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सुन तो लिया लेकिन हो ही नहीं पा रहा अभी। जो इसको ध्यान से सुनेगा वही प्रोफेशनली इसको हैंडल कर पाएगा। ओके, सो ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, इट इज सिंपली अ रिक्वेस्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। दैट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन मिल रहा है ना तो आप समझ जाइए दिस इज अ अपॉर्चुनिटी जहां पर आप उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दें, सो दैट टू हेल्प द अदर पर्सन टू डिसाइड whether to go for it or not. All right,
तो पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, इट इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑलराइट। तो अदर पर्सन विल कन्वर्ट। देखिए बहुत कम चांसेस होते हैं कि पहले ही एक्सपोजर में कोई ज्वाइन कर ले। पहले एक्सपोजर में बहुत कम लोग, मतलब इट इज, मैं बोलूंगा कि 2 to 3% चांसेस होते हैं ओनली, बट फॉर्च्यून इज इन दी फॉलो अप। और व्हेन यू डू फॉलो अप, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन दी फॉलो अप इज व्हाट वी डू, वी आर जस्ट क्लियरिंग दीज ऑब्जेक्शंस, उसका जस्ट सॉल्यूशन ही दे रहे हैं। फॉलो अप का मतलब ये होता है क्लियरिंग आउट द थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग में आगे जाने से पहले, कि इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीजें, लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं तो एज अ नेटवर्क मार्केटर हमारा माइंडसेट किस तरीके से होता है। हमारा माइंडसेट पता है क्या होता है स्टार्टिंग में? इसको कहते हैं कि बच्चा दिमाग। जब स्टार्टिंग में हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वी आर मोटिवेटेड, नॉट एजुकेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इन अ बिजनेस, in a business is never risky, but if we are approaching business with uneducated mind, that is super risky. Okay, so the thing is, मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन मुझे मिला था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड माय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, माय प्रोफेशन। सो वो ऑब्जेक्शन क्या मिला था, हुआ क्या था कि मैं देहरादून गया, और यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोस्पेक्ट्स। तो मैंने भी एक लिस्ट बनाई, मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स, कलीग्स और वॉट एवर। ऐसी लिस्ट बनाने का एक और भी था कि आपके मम्मी के कॉन्टेक्ट्स, आपके फादर के कॉन्टेक्ट, आपके भाई के कॉन्टेक्ट, उनकी भी कॉन्टेक्ट को यूज करो और प्रोस्पेक्टिंग में यूटिलाइज करो उनको भी। तो मेरे जो फादर के भी कुछ कॉन्टेक्ट थे, एक प्रॉपर्टी डीलर थे, तो मैंने पापा को बोला कि आप उनसे मुझे मिलवा दो, चलो बात करते हैं उनसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो पापा ने एक मीटिंग अरेंज करी, तो मैं उनके ऑफिस गया, ही वॉज अ प्रॉपर्टी डीलर, और मैंने उनको बैठा, तो पापा ने ऑब्वियसली मीटिंग अरेंज करी थी, तो पापा ने पहले ही बता दिया था कि बेटे ने एक नया काम स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा सुन लो, समझ में आएगा तो कर लेना आप भी उसके साथ। तो देखिए एक शाणा आदमी था वो, तो ऑब्वियसली उनको समझ गए थे कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर इस चीज में किसी में चला गया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि पापा साथ में थे, तो उन्होंने पूरी मेरी बात सुनी, लगभग 1-1.25 घंटा। मैंने व्हाइट पेपर निकाल के गोले बनाने स्टार्ट करे कि ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है, इतने कंट्रीज में है, ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से आपके बेनिफिट्स होंगे, इस तरीके से इतना काम करेंगे इतना रुपया होगा, इतने लोगों को जोड़ेंगे तो इतना रुपया कमा सकते हैं। बहुत सारी मैंने चीजें अच्छी तरीके से, पूरे मन से, पूरी एनर्जी से बताई, क्योंकि आई वॉज मोटिवेटेड, आई वॉज सुपर मोटिवेटेड, है ना। तो देखिए आपको इसमें मैं आपको पहले लर्निंग देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी मोटिवेट कर सकता है, एक छोटी सी वीडियो आपको इंस्टेंट मोटिवेट कर सकती है। ओके, बट आउट ऑफ मोटिवेशन, आउट ऑफ, देखिए कॉन्फिडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं इनको ज्वाइन करा दूंगा, बट मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं थी कुछ कुछ चीजों की। तो कॉन्फिडेंस, अगर मैं आपको खूब कॉन्फिडेंस दे दूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि यार ये रोड क्रॉस कर जाओ, अरे कर जाओगे, रोड क्रॉस कर जाओ। बट अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी ना, तो आप देख पाओगे लेफ्ट और राइट कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, ध्यान से क्रॉस करोगे, राइट। सो मैं कॉन्फिडेंट था, मैं मोटिवेटेड था, तो मैंने उस मोटिवेशन की आड़ में सब चीजें उनको बताने लग गया, सब चीजें मैंने उनको बताई। फाइनली उन्होंने बहुत ध्यान से सुना, कॉफी पी रहे थे, मैं भी कॉफी पी रहा था, पापा कॉफी पी रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अल्टीमेटली जब उन्होंने पूरा सुना, मैं देखा उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ओके अच्छा, ओके अच्छा, ओके। तो मैं उसी उसमें बताने, ही वॉज अ वेरी गुड लिसनर। बट आफ्टर दैट 1-1.25 घंटे जब मैंने पूरा फिनिश किया, और मैंने उनको बोला है कि कैसा लगा आपको, ज्वाइन करेंगे? तो उन्होंने बोला कि देखो तरुण, मैं थोड़ा सा कुछ आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बताइए, मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपने बताया आपकी कंपनी बाहर की कंपनी है ना, तो ये जो कंपनी है, आप ये बताइए कि आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग, आप इतना अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा सब कुछ समझा रहे हो, आप खुद अपना 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 खुद खुद का कुछ काम क्यों नहीं करते, खुद अपना कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं निकालते? तो ऑब्वियसली मैंने तुरंत उनका आंसर देने की कोशिश करी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम होती है, और आप अकेले काम नहीं करते, 10 लोग आपके लिए काम करते हैं, वॉट एवर, ये सब मैंने बोला। मैंने नहीं नहीं, देखिए बात सुनिए मेरी, देखिए अगर आपका खुद का एक प्रोडक्ट होगा, आप उस खुद के कंपनी के मालिक होंगे, आपको किसने बोला कि आपको सारा काम करना होगा? आप एम्प्लॉय रखो ना, एम्प्लॉय से काम कराओ। तो मैंने और सुना, फिर उन्होंने बोला आपके जो ये न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट है, आपको पता है, आप चलो मेरे साथ यहाँ पहाड़ों में, इतनी बढ़िया खेती बाड़ी होती है यहाँ पे, सारा न्यूट्रिशन यहीं पर ही है। आपको एक अंग्रेज आदमी ने इतना ज्यादा आपको ट्रेनिंग दे दी, इतना ज्यादा आपको ट्रेनिंग दे दी, और आप अपने घर से, आप दिल्ली से देहरादून आए, और यहाँ से आप मेरे पास आए और मुझे कुछ बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट कि आप अच्छी तरीके से बता रहे हैं, बट
आप ये जो भी चीजें मुझे बता रहे हैं ना, अगर मैंने आपको ना कर दिया, आपका आने जाने का खर्चा और जो भी खर्चा हुआ वो आपका खर्चा हुआ है, बट वो जो कंपनी का ओनर है ना, उसका कोई खर्चा नहीं हुआ। वो जो कंपनी का ओनर है वो आपको रुपया तब दे रहा है जब डील फाइनल हो जाती है, आपको पहले रुपया नहीं दे रहा वो, है ना। तो यहाँ पे तो आप एफर्ट डाले जा रहे हैं, डाले आ रहे हैं, काम हो जाने के बाद रुपया मिल रहा है, काम होने से पहले रुपया तो नहीं मिल रहा ना कुछ। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, मतलब मैं तो आपको बोलूंगा इतने बढ़िया जॉब में थे, और आपके पापा भी अब थोड़े से एज हो रही है उनकी, उनको रिटायर करो यार, ये सब काम में कहाँ फंस गए तुम। इस तरीके से उन्होंने मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली जो कि मेरा बिलीफ इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं उनकी बातों को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था बार बार। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरी बात पे ना रिप्लाई मत करो आप। उन्होंने मेरे को बोला आप एक काम करो, सोचो, जो मैंने बोला उसको सोचो बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप मोटिवेटेड हैं, आप मुझे ज्वाइन कराना चाहते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके कुछ एक आध प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, अलग बात है, बट थोड़ा सा सोचिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपका ब्राइट फ्यूचर है अभी, अपनी खुद की कंपनी खोलिए, ये सब छोड़िए काम। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे बहुत सारे दोस्त करते हैं, मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे आपकी कंपनी के बारे में भी सब कुछ पता है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला, फिर वापस मैं घर आया, मुझे लगा ज्वाइन तो किया नहीं, बट डेफिनेटली उन्होंने मेरा बिलीफ था ना, जो मेरा मोटिवेशन था, उन 15-20 मिनट के अंदर तुरंत तोड़ दिया। सिर्फ उन्होंने मुझे सोचवा दिया कुछ बातें, सोचो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। आप आज किसी और के प्रोडक्ट बेचोगे, वो कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा, वहां पे जो खेती बाड़ी हो रही है वहां पे कल आग लग गई तो क्या होगा, वहां बाढ़ आ गई तो क्या होगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझको सोचने के लिए दे दी थी, और रात को सोते हुए मैं डेली में सोचने लग गया। ये होता है बच्चा दिमाग, ठीक है। और यही मेरा था उस टाइम पे, मेरा बिलीफ मेरा काफी वीक था, क्योंकि मैंने नया नया स्टार्ट किया था, रुपया तो आ नहीं रहा था, टीम इतनी अच्छी बनी नहीं थी। बट अल्टीमेटली व्हाट हैपन इन दिस स्पेस, देखिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है अपना करियर, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, जो 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है, और आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे, और ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल ना करने की वजह से, कि एक बहुत बड़ा आपके और आपकी सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ा एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। एक ऐसा स्पीड ब्रेकर जहां पे गाड़ी फंस जाती है, गाड़ी ऊपर से निकल ही नहीं पा रही, फंसी जा रही है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सबसे पहला स्टेप यही है, इट इज ऑल अबाउट द फाइट ऑफ योर बिलीफ versus the belief of your prospect. Your prospect does not know anything. Your prospect just has assumptions. उसके पास सिर्फ assumptions हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, सिर्फ और सिर्फ assumptions। आपके पास है ट्रेनिंग्स, आपके पास है नॉलेज, आपके पास है वो बिलीफ, और वो बिलीफ तभी आएगा जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे, वो बिलीफ तभी आएगा जब आप खुद से कुछ प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द फाइट ऑफ द बिलीफ। और यूजुअली जब हम लोग नए बिजनेस में आते हैं, एज अ लीडर आई कैन अंडरस्टैंड दैट अगर आप रियली में काम कर रहे हैं और प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्शन मिलेगा। आई अंडरस्टैंड अ न्यू पर्सन कैन, मैं उसका जो बिलीफ है वो शेक हो सकता है, एंड दैट इज अ टाइम 90 डेज। 90 डेज का पहला जो 90 डेज आर वेरी क्रूशियल। आई डोंट नो इस टाइम पे जितने लोग ट्रेनिंग सुन रहे हैं, आई डोंट नो कि अगले साल आप इस प्रोफेशन में होंगे कि नहीं, कुछ नहीं पता। एक ऑब्जेक्शन आपको इस बिजनेस से भगा सकता है, एक ऑब्जेक्शन आपके बिलीफ को वीक कर सकता है। बट लेट मी टेल यू, स्ट्रेंथन योर बिलीफ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बच्चों का खेल है, अगर आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो। ओके, सो ये बच्चों का खेल है, बार बार इसमें ना जूझिए मत कि यार ये ऑब्जेक्शन में हैंडल नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि आप अपने बिलीफ को शेयर नहीं कर पा रहे प्रॉपर वे में। तो दैट वाज अ बिगेस्ट ऑब्जेक्शन विच केम टू माय लाइफ। और उसके बाद मैंने कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, अपने अपलाइन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मुझे फोन करके क्या बोलेंगे, मोटिवेशनल बातें, काम करो काम करो काम करो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्शन मैंने फेस किया, वो ऑब्जेक्शन से मैं कैसे बाहर निकलूं? ओनली बाय टॉकिंग मोर एंड मोर टू माय अपलाइन, only by talking more to be connected with the system. Okay, because एक किसी के नेगेटिव बोलने की वजह से इतना बड़ा बिजनेस मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी के ऊपर देखिए, इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है इस टाइम पे? एप्पल। एप्पल इज द बिगेस्ट कंपनी राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, अगर आप में से कोई भी अगर गूगल पे सर्च करके एप्पल कंप्लेंट्स लिखेगा ना, तो एप्पल के ऊपर भी बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं कि ये मैकबुक में बैटरी फट जाती है, या आईफोन फट गया कहीं, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स होंगी हर बार।
तो एवरी एंटरप्रेन्योर नोज दैट अगर 100 कस्टमर्स हैं उसके, उसमें से हर कोई खुश नहीं होगा. एवरी एंटरप्रेन्योर नोज. अगर आप एडिडास का जूता लेने जाएंगे तो फिर सॉरी एडिडास की अगर आपका शोरूम है तो आपको कस्टमर मिलेंगे जो ये बोलेंगे एडिडास का बेकार है, नाइकी का अच्छा है, रीबॉक का अच्छा है, लोटो का अच्छा है और दुनिया भर की कंपनीज हैं. बट एवरी एंटरप्रेन्योर जस्ट फोकस ऑन द एक्टिविटीज. सो वी हैव टू फोकस ऑन द एक्टिविटीज. ऑब्जेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्शन को अपने बिलीफ सिस्टम पे हावी मत होने दीजिए. जैसे वो आपके बिलीफ सिस्टम पे हावी होगा, आपकी सारी ट्रेनिंग सब बेकार है आपके लिए. ऑल स्किल्स आर वेस्ट. लोगों से कैसे बात करूं, एवरीथिंग इज वेस्ट अगर आपका बिलीफ वीक है तो फर्स्ट स्टेप is to first understand the objection is not a rejection. बड़े बड़े ऑब्जेक्शंस आपको मिलेंगे, दैट मींस यू आर इन द राइट पाथ. जितना जल्दी नेगेटिविटी मिलेगी उतनी जल्दी आप मन से पक्के होंगे. नेटवर्क मार्केटर्स वो होते हैं जिन जो मेंटल लेवल पे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी हो जाती है. ओके, सो जस्ट बी ग्लैड कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स, ये नेटवर्क मार्केटिंग पूरा प्रॉब्लम्स का खजाना है और निकलता जीतता वही है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के अपना रास्ता बना ले. वरना बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में जूझते चले जाते हैं और आंसू बह जाते हैं और निकल जाते हैं इस बिजनेस से. ओके, सो वी हैव टू सस्टेन इन दिस बिजनेस. We have to fight from all these objections, and the only fight is not between your words and the other person's words. It is all about the belief. So this is very important message which I wanted to give so far in this training. आगे बढ़ते हैं. What comes to your mind when you think about the objections? देखिए, जब एक नया पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और आप, आई नो कि अगर आप इस ट्रेनिंग को अभी सुन रहे हैं तो आप, हो सकता है कि आपको सिर्फ 6 महीने 1 साल ही हुआ हो या 1 साल से कम के हो सकते हैं आप हो. तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक. सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है जो आप सोचते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन मिल गया तो क्या होगा? ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. सबसे पहले आपके माइंड में आता क्या है? सोचिए इसके बारे में, सोचिए. जस्ट पॉज दिस ट्रेनिंग फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्शंस. देखिए, मेरे माइंड में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, मेरे लिए सबसे ऑब्जेक्शंस को सोचते ही, क्योंकि मुझे पता था कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, मुझे पता था कि लोगों को इनवाइट करके लोगों को बता भी दूंगा, लोगों को एक वीडियो दिखा दूंगा, बट उसके बाद जब वो मुझे फोन करेगा और जब वो मुझे ऑब्जेक्शन देगा, कोई भी ऑब्जेक्शन, तो मेरे 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 माइंड में एक ऑब्जेक्शन तो बाद में आएगा, लेकिन मैं क्या सोचता था, वो सोचता था अगर मेरे पास ऑब्जेक्शन आएगा तो व्हाट कम्स टू योर माइंड. मेरे माइंड में आता था एंजाइटी. अगर उसने ये पूछ लिया तो मैं तो हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो अपनी अपलाइन की सपोर्ट चाहिए. ओहो सर, वो मेरे साथ रहिएगा, बिकॉज मैंने ना प्रेजेंटेशन दे दिया, वो मेरे से कुछ नेक्स्ट मीटिंग के लिए आ रहा है, तो आप मेरे साथ रहिएगा बस. तो मेरे पास मैं हमेशा एंजाइटी होती थी मुझे कि मैं किस तरीके से हैंडल कर पाऊंगा, मैं हैंडल कर भी पाऊंगा. फियर, एक डर होता था कि कहीं वो मुझे ना तो नहीं बोल देगा. उसने अपॉर्चुनिटी सुन ली, हो सकता है कि वो मुझे मना कर दे. तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ ऑब्जेक्शन नहीं, फियर ऑफ रिजेक्शन था मेरे अंदर. वो मना ना कर दे. इतनी मेहनत मैंने करी उसके साथ, मैंने उसको साथ कॉफी पी, उसको मैंने बताया, उसको समय दिया, सब कुछ करा, फाइनली वो मना कर देगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार. रुपया भी लगा उसको खाने पिलाने में, है ना. डर, कंफ्यूजन. कंफ्यूजन का मतलब कि अगर उसने मुझे बोला कि प्रोडक्ट महंगा होगा तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा. प्रोडक्ट तो महंगा है वाकई में, कैसे समझाऊंगा. कंफ्यूजन से रहता था कि मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा, बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर प्रोसेसेस नहीं थे, एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं थी, मैं कैसे इसको हैंडल करूं. तो एंजाइटी, फियर, कंफ्यूजन, डाउट. अब अल्टीमेटली डाउट अपने ही बिजनेस में आ जाता है कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं, क्या वाकई में अपनी जिंदगी के साथ सही कर रहा हूं कि नहीं. रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पेरेंट्स बुढ़े हो रहे हैं, है ना, और फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, तो कैसे मैं संभालूंगा. एक डाउट आता था कि सही बिजनेस में हूं कि नहीं, रिजेक्ट हो गया तो. फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डाउट, बैश, इमेज बैशिंग. मुझे लगता था कि मेरी इमेज बैश हो जाएगी. अगर मान लीजिए मेरे किसी फ्रेंड ने अगर मुझे मना कर दिया तो मेरी इमेज पे क्या होगा. अगर मेरी मदर है, मम्मी के अगर किटी पार्टी हो रही है, वहां पे किसी आंटी से उन्होंने मुझे मिलवाया और उन्होंने मुझे बोला अरे क्या किस काम में लगा दिया अपने बेटे को, तो मेरे को लगता था मेरी इमेज कहीं खराब तो नहीं हो रही इस बिजनेस में आने के बाद. ये होता है, दिस हैपेंस. ओके, एंड टू मच हार्ड वर्क. मुझे लगता था स्टार्टिंग में यार इतना लोगों को पहले बताओ, लोगों को प्रेजेंटेशन दो, लोगों से बातचीत करो, और फाइनली अगर उसने मना कर दिया तो फिर सारी मेहनत बेकार. कितना हार्डवर्क करना पड़ता है इस काम में, कितना ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और फाइनली तब जाके कुछ रिजल्ट आता है. उसने कुछ प्रोडक्ट लिया तब जाके कुछ कमीशन आएगा. तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक दिस,
और मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक लाइक दिस ओनली. मैं भी लोगों के तरह ही हूं, मैं भी आप ही की तरह ही हूं जो आप ट्रेनिंग ले रहे हो. ओके, बट हाउ आई गॉट सक्सेस, जितने भी मुझे सक्सेस मिली है छोटी मोटी, दैट इज बिकॉज आई अंडरस्टूड हाउ टू मैनेज माई इमोशंस. आई अंडरस्टूड हाउ टू स्ट्रेंथन माई बिलीफ. आई अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस in a proper strategical way. Alright, no script at all. बहुत सारे आप ट्रेनिंग्स लेंगे, बहुत सारे इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, बट आप एक रटे रटाए तोते की तरह बात करेंगे, दूसरा बंदा पकड़ लेगा, रोबोट है ये. रोबोट की तरह काम नहीं करना. हमें ये सब इमोशंस को ओवरकम करना है, बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है. 110% these objections will convert O for objection and O for opportunity. Definitely it will convert to opportunity. Okay, I hope till now you got some understanding about the mindset, because I am working on your mindset right now. Objection handling, how confident you are in handling objections. इस टाइम पे जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, इस टाइम पे जो ये ट्रेनिंग ले रहे हो, कमेंट करिए कि how confident you are in handling objections. कमेंट करिए इसमें वीडियो के नीचे, how confident you are in handling objections in scale of 1 to 10. I can't do it. ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाऊंगा, and I can definitely do this. In terms of in scale of 1 to 10, how would you rate yourself? Okay, yourself. और कमेंट करिए और जस्ट अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज इससे पहले कि हम लोग एक जर्नी में आगे बढ़े, इससे पहले कि हम लोग एक सफर में आगे बढ़े, हमको ये पहले पता होना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं. अगर हमको ये नहीं पता कि हम कहाँ खड़े हैं तो जीपीएस कहाँ का लगाएंगे. वी हैव टू फर्स्ट नो कि वेयर वी आर राइट नाउ, राइट. तो कहां पर है खुद ही इवेल्युएट करिए अपने आप को, इससे पहले कि मैं आपको आगे ट्रेनिंग में लेके चलूं. बिकॉज हो सकता है कि कोई अपने आप को 7 बोल रहा है, हो सकता है कोई अपने आप को 3 बोले, हो सकता है कोई अपने आप को -2 भी बोल दे. आप जिस भी पोजीशन पे हैं, आपको आपका इंटेंशन और आपका यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस बिजनेस. योर एम शुड बी टू कम टू दिस पोजीशन ऑफ 10. यू हैव टू. ओके, आपको ये करना ही पड़ेगा. अगर आप 1 में हैं, 10 तक आने में टाइम लगेगा. अगर आप 7 में हैं, 7 to 10 इजी है, आ सकते हैं. तो 1 to 10 कहाँ पे रेट करेंगे, पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने नोट्स में लिखिए भले ही, इससे पहले कि आप इस ट्रेनिंग में आगे बढ़े, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. तो आई गिव यू सम टिप्स टिल नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द फाइट ऑफ द बिलीफ. ओके, इट इज द फाइट ऑफ द बिलीफ. सेकंड, you have to master your emotions. You have to master your emotions. Don't doubt about network marketing as a concept. Your company or your products, don't doubt that. उसको doubt मत करिए. You have to overcome that emotion. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक और, now let's understand कि why a prospect throws objection. एक prospect objection देता ही क्यों है भाई? अगर हमने अपॉर्चुनिटी उसको बताई और अपॉर्चुनिटी में बहुत धूम धड़ाका हो रहा है, पैसिव इनकम बताई जा रही है, फाइनेंशियल फ्रीडम बताई जा रही है, सब चीजें पॉजिटिव चीजें बताई जा रही है, फिर भी वो हमें ऑब्जेक्शन क्यों दे रहा है? सब चीजें तो पॉजिटिव हैं, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज तो है ही नहीं हमारी प्रेजेंटेशन में. हम तो उसको यही बता रहे हैं कि कितना रुपया कमा सकते हो. हम तो उसको अपनी प्रेजेंटेशन में दे ही नहीं रहे कि कितना आपको लगाना पड़ेगा. नो, वी आर टेलिंग देम हाउ टू अर्न मनी. फिर भी वो हमको ऑब्जेक्शन क्यों देगा? व्हाई अ प्रोस्पेक्ट थ्रोज ऑब्जेक्शन? बिकॉज प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, दैट प्रोस्पेक्ट हैज वेरी लिमिटेड बिलीफ. आपका बिलीफ स्ट्रांग है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हर एंगल से सब एनालिसिस कर चुके हैं, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं. आपने ट्रेनिंग्स ली है, लेकिन उसने ट्रेनिंग्स नहीं ली है. अगर कोई सिविल इंजीनियर है तो उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करी ही नहीं, तो उसको कुछ पता ही नहीं हमारे धंधे के बारे में. जब उसको हमारे धंधे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका बिलीफ जीरो होगा. ही हैज जीरो बिलीफ, लिमिटेड बिलीफ. दैट्स व्हाई वो एक्चुअली वो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि थोड़ा सा इस पॉइंट के बारे में और बताओ. इसका मतलब ये है, ही नीड्स मोर क्लैरिटी. दूसरा, बिकॉज ही हैज नो एक्सपोजर. कभी नेटवर्क मार्केटिंग अगर उसने करी नहीं होगी तो उसको समझ ही नहीं आएगा एक बार में. नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन अगर समझ में आ जाए, तो जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटर्स हैं ना, तो हमें कुछ और समझ नहीं आता. तो नो एक्सपोजर. हो सकता है जिसको आप बता रहे हैं उसको कभी एक्सपोजर ही ना मिला हो ऐसी अपॉर्चुनिटी का. बिकॉज जब भी कोई बच्चा होता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि बड़े होकर नेटवर्क मार्केटर बनूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट ए व्हीकल टू रीच योर डेस्टिनेशन. करेक्ट? आपके सपने पूरे करने का जस्ट ये साधन है. आपका सपना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग. जस्ट अंडरस्टैंड दिस.
तो अपने नेटवर्क मार्केटिंग को डिफेंड मत करिए, अपने सपने को डिफेंड करिए हमेशा. Not defend your network marketing business. Defend your vision. Defend your dream. And this is just a vehicle to reach your destination, right? तो जब हम एक prospect को बता रहे हैं तो उसको कोई exposure ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं. तो we are the person. It very much depends on us कि हम लोग किस तरीके से अपनी opportunity को share करें, so that हम उसको proper exposure देते चले जाएं. Exposures. And as per statistics it takes 4 to 5 exposure, 4 से 5 exposure देने पड़ते हैं एक पर्सन को, so that उसके माइंड में क्लैरिटी हो और फाइनली वो डिसाइड करे कि चलो काम को करते हैं, राइट. बैड प्रोस्पेक्टिंग. कभी कभी क्या होता है कि हम ही ने गलत तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करी है, तो डेफिनेटली ऐसे ऑब्जेक्शन मिलेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे. तो गुड प्रोस्पेक्टिंग स्टेज आर आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, बैड प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो गुड ऑब्जेक्शंस मिलेंगे. बैड एजम्पशंस, एक्सपीरियंसेस. तो प्रोस्पेक्ट्स के एजम्पशंस बहुत होते हैं. अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रोस्पेक्ट सोचता है नेटवर्क मार्केटिंग नमस्कार नमस्ते कर दी, है ना. क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक उसके माइंड में एक एजम्पशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं यार, मेरे पापा ने किया था, भाई ने किया था, मैंने किया था, उसने किया था, बहुत सारे लोगों ने किया था, बट बैड एक्सपीरियंसेस. हो सकता है उसने पहले कोई और कंपनी करी हो, ठीक है, या फिर उसने न्यूज़पेपर में ऐड देखा हो कि भाई उस कंपनी का वो सीईओ गिरफ्तार हो गया, वो कंपनी बंद हो गई, इतने लोगों का रुपया डूब गया. लोग नेगेटिव न्यूज देख कर, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देख कर, दूसरे लोगों का बैड एक्सपीरियंस देख के एक एजम्पशन बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है. मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, ये बिल्कुल सही है. अगर हम भी किसी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव न्यूज देख रहेंगे बार बार, और उसी कंपनी का कोई पर्सन हमें बोलेगा कि आ जाओ मेरे साथ, मैं भी नमस्ते कर दूंगा ना उसको. तो व्हाई प्रोस्पेक्ट थ्रोज ऑब्जेक्शन? प्रोस्पेक्ट गलत बिल्कुल नहीं है. द थिंग इज, वो जो भी हमको ऑब्जेक्शन दे रहा है दैट इज ट्रू. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां प्रॉब्लम है. तो पीपल डोंट बाय अपॉर्चुनिटी. आपकी अपॉर्चुनिटी को कोई नहीं लेना चाहता, दे बाय देयर बेटर लाइफ. आज अगर आपके रहने का ढंग ऐसा है कि आप महीने का 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, आज आप 3 स्टार होटल में खा रहे हैं, तो आप भी चाहेंगे कि आप 5 स्टार होटल में खाएं. आपके पास आज एक 10,000 का फोन है, आप भी चाहेंगे आपके पास कल 50,000 का फोन हो. आपके पास अगर कुछ भी, आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, तो आप भी यही चाहेंगे, या आपकी वाइफ भी ये चाहेंगे कि बेटर से बेटर ब्रांड में यूज करो. तो पीपल डोंट बाय द अपॉर्चुनिटी, पीपल बाय देयर बेटर लाइफ. क्या वो विजुअलाइज कर पा रहे हैं? देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन इसलिए देता है बिकॉज वो समझना चाहता है कुछ चीजों को. तो पीपल हमारी अपॉर्चुनिटी को नहीं, डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट योर कंपनी. Don't always talk about the opportunity. Talk about what are the benefits. What are the benefits जो कि उसके लिए applicable हैं, अगर वो इस opportunity के अंदर कदम रखता है तो. That is more important. So don't talk more and more about your company and the opportunity. ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड को ही हटा दीजिए. जस्ट से कि नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल भूल जाते हैं एक मिनट के लिए. जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. क्या नेटवर्क मार्केटिंग is network marketing a solution which can help us to find a solution to the problem. Okay, so चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में. Why prospect throws objection, इसके ऊपर ये भी है, इसको भी हमें ध्यान से समझना पड़ेगा being a network marketer professional, कि हो सकता है कि उसने कोई objection दिया हो, it may be an excuse to get rid of you. हो सकता है कि वो politely हो सकता है कि आपको no बोल रहा हो, रिजेक्शन नहीं दे रहा. हो सकता है आपका अच्छा फ्रेंड आपको मना नहीं कर पा रहा, वो बोल रहा है नहीं दोस्त करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा प्रोजेक्ट, मैं जिस कंपनी में हूँ अभी वहां पर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा हेक्टिक काम चल रहा है मेरा, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मैं 2 महीने के बाद देखूंगा. उसने क्या बोला, मेरे पास टाइम नहीं है ना. तो हो सकता है कि वो एक्सक्यूज हो और पोलाइट वे हो आपको नो बोलने का. तो वी हैव टू इवैल्यूएट इट. अगर हमको लगता है कि दिस इज अ पोलाइट वे टू से नो, तो ज्यादा पीछे मत पड़िए. जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज इंटेलिजेंस. एक होती है नॉलेज, एक होती है इंटेलिजेंस. फील्ड लेवल पे क्या आप समझ पा रहे हैं कि दूसरे बंदे की टोन कैसी है. तो अगर आपको लगता है कि वो आपको नो बोल रहा है एक बहाना बनाकर, देन जस्ट कीप द कन्वर्सेशन गोइंग. कन्वर्सेशन को चालू रखिए, बट ज्यादा कन्विंस टोन में मत आइए. ओके, जस्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या पोलाइट वे टू से नो है क्या. ओके, ज्यादा कन्विंस करने लग जाएंगे तो आपको वो क्या बोलेंगे, आपको एक तरीके से वो
अवॉइड करने लग जाएगा, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। ये सिचुएशन नहीं बननी चाहिए बिल्कुल भी। जस्ट अंडरस्टैंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एज अ प्रोफेशनल वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ एवरेज। एक लॉ ऑफ एवरेज होता है हर एक बिजनेस का, नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन अवर लाइफ ऑल्सो। लाइफ में भी कुछ ये लॉ ऑफ एवरेज काम करता है बहुत सारी एक्टिविटीज में। हम लोग प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम इतने लोगों से बात करेंगे तो इतने ही आएंगे, हर कोई नहीं आएगा। इस ट्रेनिंग के बाद भी ऐसा नहीं है कि हर कोई आपकी लाइफ में आएगा, आपके बिजनेस में घुस जाएगा, नो। लेकिन आपका लॉ ऑफ एवरेज थोड़ा सा सुधर सकता है, बिकॉज यू विल वर्क मोर प्रोफेशनली रादर देन बच्चों की तरह। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज। बहुत सारे अलग अलग वेज हैं इसको समझाने के, बट मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा। कुछ अलग तीन टाइप के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तीन तीन टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला प्रोस्पेक्ट वो होता है जो कि होता है हार्ड प्रोस्पेक्ट। हार्ड प्रोस्पेक्ट वो होता है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही नमस्ते करता है, वो कहता है मुझे आगे सुनना ही नहीं, आगे बोलो ही मत, मुझे सुनना ही नहीं है, तो उसको ज्यादा मत बोलिए। दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेट हिम को। इसको और एग्जांपल से देखें तो अगर हम क्रेडिट कार्ड के लिए, हमारे पास एक कोल्ड कॉलिंग आती है ना, एक ऐसी कॉल आ जाता है कि भाई साहब एक क्रेडिट कार्ड आया है आपके नाम से, आप लेना चाहोगे? हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब दोबारा फोन मत करना यार, नहीं चाहिए यार। हम सुनते ही नहीं उसके उसके बेनिफिट, हम उस क्रेडिट कार्ड के फीचर सुनते ही नहीं। क्या पता वो बुक माई शो में हमें कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स दे रहा हो, या फिर कुछ लोन की फैसिलिटी दे रहा हो, या वॉट एवर दे रहा हो, हम सुनते ही नहीं। तो हार्ड प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो सुनना ही नहीं चाहते। और हम में से हर किसी को, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आपकी कितनी अच्छा इन्फ्लुएंशियल पावर क्यों ना हो, हर किसी को हार्ड प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। ऐसे हार्ड प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे जो कि सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो somebody who is not ready to listen, that's a hard prospect, leave him for now। बट आगे कैसे करेंगे, दैट हमको उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। दूसरा वो प्रोस्पेक्ट होते हैं जो कि मीडियम प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। ये प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं रुपया कमा रहे हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप उनको सही तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को समझा दिया अगर आपने, तो उनका माइंड चेंज हो सकता है। और मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। ये ऐसे ही हो गया जैसे से फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको लाइव एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैं आज से आई थिंक 6-7 महीने पहले एयरटेल का नेटवर्क यूज करता था, एयरटेल। ओके, तो एयरटेल की सिम थी मेरे पास, एयरटेल का फोन यूज करता था। बट जब मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ, तो नोएडा में यहाँ पर मेरे एरिया के आसपास, मेरी सोसाइटी में एयरटेल के ना ज्यादा अच्छे सिग्नल नहीं आते हैं। तो एक रूम से दूसरे रूम में जाओ फोन पे बात करते करते तो वो आवाज कट जाती थी। तो बट फिर भी मैं चला रहा था क्योंकि उसमें कुछ और भी बेनिफिट्स मिल रहे थे, तो मैं जस्ट चला रहा था। एक बार मेरे पास फोन आया, ऐसी कोल्ड कॉलिंग, हेलो हेलो सर, मैं जियो से बोल रही हूँ और आप क्या अपना नंबर जियो में पोर्ट कराना चाहेंगे? तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं तो ऑलरेडी एयरटेल यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यही बोला, नहीं नहीं मैं तो ऑलरेडी एयरटेल यूज कर रहा हूँ। नहीं सर, आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप पोर्ट करा लेंगे तो आपको 100 रुपीज या 200 ऐसे कुछ उन्होंने कुछ स्कीम दी थी कि इतना आपको स्टार्टिंग में आपको कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, और जियो में आपको पर डे 2 GB मिलेगा, पर डे 3 GB, वॉट एवर ऐसे कुछ उन्होंने बताया। तो मैंने जस्ट सुन लिया, जैसे ही मैंने, उसने क्या बोला, उसने बेनिफिट गिनाए मेरे, तो मैंने जस्ट सुन लिया। तो मुझे, मैंने बोला कि मैं आप एक काम करिए, शाम को फोन करिएगा। शाम को दोबारा से फोन आया, तो विच मीन्स प्रॉपर फॉलो अप। एक बार मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने उनको बोला शाम को फोन करिएगा, शाम को फोन आया और उसने प्रॉपर टाइम पे फॉलो अप किया। और मैंने उसको बोला कि मुझे ना ज्यादा वो नहीं चाहिए कि मैं आपके स्टोर में जाते रहूं आता रहूं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपके घर पे सिम डिलीवर कर देंगे। मैं कहा तो बहुत ही अच्छी बात है, मैंने कहा कल ही भेज दो। तो कल ही उन्होंने अगले दिन ही किसी को भेज दिया, और मेरा सिम मैंने एयरटेल से उसमें कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने बोला एयरटेल में पहले पेमेंट कर दीजिए आप पोस्टपेड, और आपका हम पोर्ट कर देंगे जियो में, विच विल टेक 7 days, दिस इज द सिम। 7 दिन के अंदर आप जियो में आ जाएंगे। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने फिर जियो में थोड़ा सा मैंने उसके फीचर सुने, बेनिफिट सुने, तो मैं भी कन्वर्ट हो गया एयरटेल टू जियो, और अब मैं जियो का कस्टमर हूँ। नाउ आई एम यूजिंग जियो, और उसका नेटवर्क अच्छा है ना। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, एयरटेल के कस्टमर को जियो में कन्वर्ट हो गए, और नाउ आई एम फॉर लाइफ टाइम, अब पता नहीं जब तक जियो अच्छा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि एक पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं फोकस है उसका, हो सकता है कि वो पढ़ाई कर रहा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहा हो, रुपया कमा रहा हो, कुछ ना कुछ उसने सोचा होगा ना, अगले साल क्या करूंगा, अगले साल क्या करूंगा। अचानक से आप आए और आपने कुछ बताने लग गए, कुछ बेनिफिट्स, कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने लग गए। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा सुनेगा नहीं सुनेगा, सुनेगा नहीं सुनेगा, बट ग्रेजुअली विद प्रॉपर फॉलो अप वो डिसाइड कर लेगा कि चलो करते हैं। यूजुअली लोग मीडियम प्रोस्पेक्ट्स होते हैं,
ये भी आपको मिलेंगे एवरी मंथ। तीसरे प्रोस्पेक्ट्स वो होते हैं जो कि सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है, सुनते ही ओहो ये तो बहुत बढ़िया है, बताओ कितना रुपया लगा रहा है, मैं भी लगाता हूँ। इजी प्रोस्पेक्ट हर किसी को मिलते हैं, बट मैं आपको बताऊं, हार्ड प्रोस्पेक्ट, मीडियम प्रोस्पेक्ट और इजी प्रोस्पेक्ट किसको मिलते हैं? ये सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो काम कर रहे हैं। जो काम ही नहीं कर रहे, देखिए यूजुअली एक ऑब्जेक्शन आने के बाद हमारा सबसे पहला जो एक्शन हम लोग लेते हैं ना, पता है क्या एक्शन लेते हैं? एक्शन लेना बंद कर देते हैं। एक ऑब्जेक्शन जो मुझे सबसे बड़ा मिला, मैंने भी अपना एक्शन एक्टिविटीज करना बंद कर दिया, मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना बंद कर दिया था कुछ कुछ दिनों के लिए। सिमिलरली मैं भी आप लोगों को ये बोलूंगा, हार्ड, मीडियम और इजी प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। दिस इज द रूल ऑफ ऑल द बिजनेस। हर बिजनेस में कोई ना कोई हार्ड, मीडियम और इजी कस्टमर्स होते ही हैं, राइट? सो अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, दिस इज फॉर एवरी बिजनेस। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो समझिए इन सब चीजों को और करिए आगे काम। सो टेक मैसिव एक्शन व्हेन यू फेस ऑब्जेक्शंस, take massive action. No, don't let any objection weaken your belief system. Okay? ये खेल ऐसा ही है। और अगर हम रेशियो की तरह देखें तो 10 में से अगर 1% ज्वाइन कर रहा है, 10 में से 1% अगर ज्वाइन कर रहा है तो आपका रेशियो अच्छा है स्टार्टिंग में, 10 में से 1। बट क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्या होती है, हमने एक हफ्ते में तो 5-6 लोगों को बुला लिया, अगले हफ्ते हम खुद ही चुपचाप बैठे हुए, अगले हफ्ते हम खुद ही किसी से बात नहीं कर रहे। अगर आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, एक्शन ले ही नहीं रहे, तो गारंटीड आप एक तरीके से बिजनेस में फेल होने के लिए रेडी हो रहे हैं। टेक प्रॉपर एक्शंस, ओनली देन दिस लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा ही करेगा। लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, आपको इजी, मीडियम प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, टीम बनेगी। आपकी स्किल चाहे कैसे भी हो, आपकी टीम बनेगी, लेकिन आप अपने एक्टिविटीज को मत रोकिए, डोंट स्टॉप योर एक्टिविटीज। और यही एक्टिविटीज धीरे धीरे करके आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए आपको हेल्प करेगी, आपको ट्रेन करेगी। ऑलराइट? तो इट्स फाइट ऑफ योर बिलीफ वर्सेस प्रोस्पेक्ट्स बिलीफ, मैं बार बार बोले जा रहा हूं इस चीज को। और अवॉइड करिए ये सारे शब्द बोलने के लिए, अवॉइड करिए ब्लेम, अवॉइड करिए एक्सक्यूजेस, अवॉइड। देखिए नॉर्मली मैं सुनता हूँ लोग जो ब्लेम करते हैं, अरे साहब अपलाइन फोन ही नहीं करता हमको, अपलाइन का कभी फोन ही नहीं आता, उसको सिर्फ रुपए से मतलब है, हम कुछ काम करेंगे उसको कमीशन आ रहा है, चुपचाप बैठेगा, वो कमीशन खा रहा है बस। लोग ऐसे बोलते हैं, लोग एक्सक्यूज देते हैं, अरे प्रोडक्ट का पहले क्वालिटी बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट की पैकिंग चेंज हो गई, प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट चेंज हो गए, पहले वाली अच्छी थी, तो दे आर नॉट इजी टू, मतलब वो जल्दी से चेंज को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे। एक्सक्यूज एक्सक्यूज एक्सक्यूज, डिनायल। ओके, मैं काम अच्छा नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके शब्द, जस्ट चेक योर ओन वर्ड्स, बिकॉज चेक योर ओन वर्ड्स, बिकॉज बी वेरी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वाई, बिकॉज यू आर लिसनिंग। अपने आप से जब बात करते हैं ना, बहुत ध्यान से बात करा करिए, बिकॉज आप खुद सुन रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मेंटेलिटी वैसी कर देता है। तो डोंट ब्लेम, डोंट गिव एनी एक्सक्यूज कि अपलाइन इज नॉट एन एक्सक्यूज, अपलाइन इज अ रिसोर्स। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस, मेरी टीम अच्छी नहीं है, दूसरी टीम ज्यादा अच्छा काम कर रही है, मेरी कंपनी अच्छी नहीं है, दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। डोंट गिव एनी एक्सक्यूज। बिकम अ लीडर, टेक ओनरशिप, टेक अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक है, लेकिन सारा माइंडसेट का खेल है। इट इज ऑल अबाउट योर ओन बिलीफ वर्सेस प्रोस्पेक्ट्स बिलीफ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं ऑब्जेक्शन है क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, ऑब्जेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गुड न्यूज। अगर आप अपने लीडर को बोलते हैं ना, सर एक ऑब्जेक्शन दे रहा है वो, आपका अपलाइन सबसे पहले खुश होता है, वाओ, because this is an opportunity, because it's an opportunity for you to build a relationship with the prospect. ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बना पाए, क्योंकि पता है क्या, आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। कौन अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है किसी अनजान आदमी के साथ? आप किसी नोन अपने दोस्त के साथ ही तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। उसने अपनी प्रॉब्लम क्या शेयर करी, सर सब कुछ अच्छा है बट मेरे पास रुपया नहीं है। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट कि दूसरा बंदा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है आपके साथ, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसका कोई सॉल्यूशन देंगे। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो इट मीन्स दैट प्रोस्पेक्ट नीड्स अ सॉल्यूशन टू मूव अहेड। इट मीन्स दैट पीपल जॉइन पीपल दे लाइक एंड ट्रस्ट। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोग आपसे, जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दी ना,
यार मैं करना तो चाहता हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उनके साथ एक अच्छी कनेक्शन बना दें, बिकॉज आप मिलके आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, कन्विंस नहीं कर रहे। अब आप उसके मिलके आप एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि टाइम कैसे निकालें। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर बिलीफ इन योर बिजनेस। अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्शन मिलते हैं, हमारा बिलीफ ही बार बार टेस्ट हो रहा होता है और कुछ नहीं हो रहा होता। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड कि prospect needs solution to move ahead. We are the solution makers. Now check your words. Very important. Check your words. हमारे वर्ड्स हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। तो इनिशियली जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, हमारे शब्द बहुत रॉ वर्ड्स होते हैं। रॉ वर्ड्स का मतलब, अरे भाई साहब एक बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया बदल जाएगी, जिंदगी चेंज बदल जाएगी, ये सब आता है। तो व्हेन यू शेयर योर अपॉर्चुनिटी एज अ बिजनेस, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, रॉ वर्ड्स वहां होते हैं जहां पे आप अपनी कंपनी को कंपनी की तरह शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप और ज्यादा ट्रेनिंग्स लेते हैं, समझते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अपने अपलाइन से बात करते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, धीरे 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 करके आपके वर्ड्स फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं, और वो फाइन वर्ड्स धीरे करके सुपर फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सेम कंपनी में एक पर्सन लोगों को ज्वाइन करा पा रहा है और आप ज्वाइन नहीं करा पा रहे? भूल जाइए कि आप ये ऑब्जेक्शन दें मुझको या ये प्रॉब्लम दें कि मेरे आसपास में लोगों की स्पेंडिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। भूल जाइए, आप ही के आसपास की बिहार जैसे छोटे छोटे, और भी बिहार में छोटे छोटे जगह में भी महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं लोग। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर वर्ड्स, रॉ वर्ड्स टू फाइन वर्ड्स एंड फाइन वर्ड्स टू सुपर फाइन वर्ड्स। आपकी बातें ही आपका शोरूम है। हमारी कोई बड़ा शोरूम नहीं खोल दिया, कि बड़ा मॉल नहीं खोल दिया कि जहां पे अच्छी जेंट्री आएगी। आपके अच्छे वर्ड्स। और अच्छे वर्ड्स कैसे आएंगे? हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सब कुछ आता है, हम ट्रेनिंग्स में नहीं आते। ऑब्जेक्शन हैंडल वो नहीं कर पाता जो ट्रेनिंग में नहीं आता। ऑब्जेक्शन हैंडल वो नहीं कर पाता जिसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। राइट? तो ड्रॉ टू फाइन एंड फाइन टू सुपर फाइन वर्ड्स, मैं अगर कन्वर्ट कर पा रहा हूं अपने प्रोस्पेक्ट को, 100% सक्सेस रेट नहीं होती किसी की भी, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर क्यों ना हो। ओके, बट यस, लॉ ऑफ एवरेज सुधर सकता है। आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अवर एम, हमारा जो एम है, अवर एम इज टू एजुकेट द प्रोस्पेक्ट, नॉट टू कन्विंस। आपके ऊपर से ना बहुत बड़ा ये बोझ हट जाता है जब आप ये सोचते हैं मेरा एम। अब जैसे मैं देहरादून गया अपने होम टाउन, वहां पे मेरी बुआ जी मिली, उन्होंने बोला मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं उनको क्या बोलूंगा? अवर माई एम इज टू एजुकेट माई रिलेटिव। मेरा एम उनको कन्विंस करना है ही नहीं। आपके सर के ऊपर से ना इतना बड़ा बोझ हट जाता है, बिकॉज our aim is to provide clarity and give a clear vision. Clarity and clear vision. Our aim is not to sell a product. Our aim is not to convince anybody. और ये एक रूल होता है, मैं बोलूंगा रूल ऑफ लाइफ। रूल ऑफ लाइफ पता है क्या है? अगर आपने किसी को अपनी नीड शो करी तो दूसरा बंदा आपसे कट लेता है। अगर आपने अपनी नीड किसी को शो कर दी ना, ये मेरी नीड है, तो दूसरा पर्सन आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। We are professional network marketers. We have a gift. We have an opportunity. We are offering an opportunity. Offering an opportunity, not convincing a person to join the team. Okay? 10 में से एक आएगा. Understand the law of average. Our aim is to educate the prospect. Even जब आप prospect से भी बात कर रहे हैं ना, आप भी उनको यही बोल सकते हैं। These words you can use. कि let me tell you, जैसे बुआ जी मेरे से बात कर रही है, अरे क्या काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग, क्या कहाँ चले गए? नहीं, देखिए पहले तो अगर आप सुनने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको एजुकेशन देने के लिए रेडी हूँ। अगर आप सुनने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको जो मैं काम करता हूँ उसको समझाने के लिए रेडी हूँ। तो फर्स्ट, जैसे कहते हैं ना कि आप उसका पहले माइंड सेट करिए कि वो पहले रिसेप्टिव मोड में आए, सुनने मोड में पहले लेकर आइए उसको, देन आप उसको एजुकेशन दीजिए, एंड उसके बाद उसको बोलिए थम्स अप या थम्स डाउन, एवरीथिंग इज फाइन। आप उसको ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे आपके ऊपर है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, दैट्स इट। ओके, तो चेक योर वर्ड्स। कैसे इंप्रूव होगा? थ्रू ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से मुझे पता होता है कि ट्रेनिंग में जो बंदा बच रहा है ना, जो ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, आई अंडरस्टैंड, एक ऑब्जेक्शन उसको बिजनेस से उड़ा देगा। एक टाइम बॉम्ब, एक न्यूक्लियर वेपन है ऑब्जेक्शन। आप, मैं चाहे आपको कितनी भी प्यारी प्यारी बातें क्यों ना करूं, एक न्यूक्लियर बॉम्ब, एक ऑब्जेक्शन आपको मेरे से दूर कर देगा। और वो न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ ऑब्जेक्शन ही है।
आपका बिलीफ वीक है, अपॉर्चुनिटी को मत कोसिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। एक्साइटेड है ये सुनने के लिए? बिकॉज अब मैं आपको दे रहा हूं सॉल्यूशन कि ये तो हो गया माइंडसेट की बातें, बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो, ट्रेनिंग्स लो, है ना, अपने वर्ड्स को संभालो, अपने खुद के प्रोडक्ट यूज करके अपने आप को देखो कि आप कहां पर हो अभी, कौन सी स्केल पे हो 1 से लेके 10 तक, और काम करो अपने बिलीफ पे, अपने वर्ड्स पे, अपने माइंडसेट पे। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 4 स्टेप्स टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, राइट? तो चलिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो 4 steps to handle any objection. Step number 1, listen. हम सुनते ही नहीं है। अगर मेरे को किसी ने बोला, मेरे फ्रेंड ने, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग भैया हाथ जुड़ा लो, मेरे से बात मत कर लेना भाई, अरे नेटवर्क मार्केटिंग में भाई कहाँ चले गए? फर्स्ट लिसन। तो जब भी मेरे से ऐसे कोई बोलता है, अरे तरुण भाई नेटवर्क मार्केटिंग में यार कुछ और कर लेते, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों? तो मैं उसको लिसन, आई ट्राई टू लिसन। तो मैं उससे पूछता हूँ, आई आस्क सम स्मार्ट क्वेश्चंस, आई ट्राई टू लिसन मोर एंड मोर फ्रॉम हिम। तो मैं, मान लीजिए मेरे फ्रेंड का नाम संजीव है, तो मैं उसको बोलूंगा, संजीव अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग मैंने ज्वाइन करी यार, तुम क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, बताओ यार, क्या मैंने गलत स्टेप तो नहीं ले लिया यार? मतलब मेरे तो किसी ने बताया, मुझे तो सब अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, तुम बताओ तुमने कभी ज्वाइन किया था क्या? अरे उसकी पहले सुनिए, फर्स्ट लिसन, और जब वो कुछ बोल रहा होगा ना, देन आस्क सम स्मार्ट क्वेश्चंस जस्ट टू गेट मोर क्लैरिटी कि वो सोच कहाँ, मतलब किस किस तरीके से वो सोच रहा है, क्या ऐसा एक्सपोजर मिला था, क्या ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिला था, जस्ट अंडरस्टैंड। बिकॉज जब आप ये समझ जाते हैं, जैसे संजीव ने मुझे बोला, अरे तरुण भाई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, मैंने भी एक कंपनी में करा था यार, 50,000 रुपए घुस गए थे भाई, अब तक नहीं आए हैं, अरे सब ऐसा ही है, सब फ्रॉड होता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, कौन सी कंपनी भाई, क्या किया था, कहाँ की कंपनी थी, क्या क्या प्रोडक्ट था? मैं पूछा क्वेश्चन, क्या प्रोडक्ट था भाई? तो वो प्रोडक्ट बोला, अरे वो घड़िया बेचते थे, घड़िया। मैं, अरे घड़िया घड़िया कितनी वाले लेता है यार एक आदमी? एक घड़ी मैंने अगर एक बार एक घड़ी ले ली तो मैं कितनी बार लूंगा यार? मैं तो बस 2-3 बार ही लूंगा, है ना? तो यार बिल्कुल सही बोल रहे हो दोस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट, जब आप किसी को सुन लेते हैं ना, भले आप 15 मिनट सुने या आधे घंटा सुने, फर्स्ट लिसन। सेकेंड, रिलेट। रिलेट, आप रिलेट करिए, सेम जो उसका सोचने का ढंग है ना, आप रिलेट करिए कि आपका भी सोचने का सेम ढंग है। कोई भी ऑब्जेक्शन, जैसे से फॉर एग्जांपल, तरुण भाई सब कुछ ठीक है यार, लेकिन तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो मैं, आप पहले सुनेंगे ना उसको, सबसे पहले क्या, सॉरी, लिसन। प्रोडक्ट महंगे हैं यार, मतलब प्रोडक्ट महंगे हैं, आपने कहां से देखा प्रोडक्ट महंगे हैं? मतलब आपने कभी प्रोडक्ट यूज करे हैं क्या? क्वेश्चन, यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन फर्स्ट। ये नहीं कि बोलने लगे प्रोडक्ट महंगे हैं, हाँ प्रोडक्ट तो महंगे हैं लेकिन ये हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नो नो नो, दिस इज कन्विंसिंग। फर्स्ट लिसन, प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा आपने कहाँ देखा, आपने कभी प्रोडक्ट यूज किया है क्या? अरे नहीं नहीं, प्रोडक्ट यूज तो नहीं किया, मैं देखा था प्राइस लिस्ट में दिख रहा था आपका प्रोडक्ट इतना महंगा है, और भी कंपनी कितने आते हैं। तो फिर क्वेश्चन कि अच्छा कौन सी कंपनी का आपने यूज करा इससे पहले? अरे मैंने XYZ कंपनी का यूज करा, उसका भी अच्छा आता है, तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या इतना महंगा आ रहा है? फिर क्वेश्चन पूछिए कि आपने आपने कभी अच्छी क्वालिटी का यूज करा है कभी? जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट में धीरे धीरे करके लेकर आइए कि अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप जो भी मेरे प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, आप मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट यूज करना ही क्यों चाहते हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई चीज मुझे चाहिए ही नहीं, वो 2 रुपए की अगर चीज है, अगर मुझे 2 रुपए की टॉफी नहीं खानी तो 2 रुपए की टॉफी भी महंगी है मेरे लिए, तो आप ये बताइए कि मुझे यूज ही क्यों करनी है ना? तो आप क्वेश्चंस पूछिए, समझिए, तो वो बोलेगा नहीं यार मैं तो यूज कर लूंगा, बट मैं अगर इस काम में आ गया तो मैं लोगों को कैसे कन्विंस करूंगा? मेरे एरिया में नहीं चलेगा ये काम, मैं तो कर लूंगा। दूसरा बंदा बाद में ये बोलेगा धीरे धीरे करके, मैं तो कर लूंगा, पर दूसरा बंदा कैसे करेगा? दैट इज द टाइम जब आप रिलेट करें, अरे भाई मैं भी ऐसे सोचता था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैंने भी जब ये अपॉर्चुनिटी में घुसा था ना, तो मैंने भी देखा प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। मैंने खुद बोतल का ढक्कन खोलते खोलते मैं सोचता था यार मैं ना खोलूं बिक जाए, मैं खुद ये सोचता था। आप रिलेट करिए, फर्स्ट लिसन देन रिलेट, लिसन देन रिलेट। और जब आप रिलेट करते हैं, तब दूसरा बंदा आपके बात करने के लिए इतना खुल जाता है ना, क्योंकि आपने उसकी बातें सुन ली, आपने उसकी बातें सुनी, और आप वही बातें कर रहे हैं जो बातें वो करना चाह रहे हैं, वो इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया आपने, रिलेट कर दिया। देन शेयर सम स्टोरी, बिकॉज सेम मेंटेलिटी के साथ आप भी थे स्टार्टिंग में,
आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आपने उस मेंटेलिटी, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो गई, आपने, आपकी लाइफ में क्या ऐसा एक्सपोजर आया? जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल कोई बोल रहा है कि प्रोडक्ट महंगा है, मैं उसको पूछता हूँ ये सब चीजें, वो बोलता है कि मैं तो यूज कर लूंगा लेकिन मैं बेचूंगा कैसे? तो मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा भी सेम यही था कि मैं भी सोचता था कि प्रोडक्ट को खोलो मत, प्रोडक्ट को बेच ही दो। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी, मैं बताता हूँ बहुत सारे वेज है प्रोडक्ट को बेचने के। जब मैंने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करी तो एक मेरे पास फोन आया, कस्टमर ने मेरे से पूछा भैया ये खट्टा तो नहीं है? तो मैंने कहा भाई मैं तो यूज खुद नहीं किया, मुझे क्या पता खट्टा है कि नहीं। तो मुझे समझ में आया कि भैया पहले खुद यूज करो, है ना। तो मैंने खुद यूज करा, मेरा बिलीफ स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरी वाइफ ने यूज करा, मेरी मम्मी ने यूज करा। आप स्टोरी सुनाइए, स्टोरी स्टोरी। उसका ऑब्जेक्शन क्या था? प्रोडक्ट महंगा। आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अपनी स्टोरी की तरफ, जो स्टोरी बता रही है कि महंगा क्यों है। आप बोल वही रहे, गुड क्वालिटी, बट आप बता रहे हैं एक प्रॉपर वे में। ओके, लिसन, रिलेट। लिसन और रिलेट, ये जो दो स्टेप होते हैं, ये स्टेप आपको हेल्प करते हैं उसके साथ बातचीत करने के लिए। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द पर्सन इज नॉट रेडी टू लिसन टू यू, अगर वो आपसे बातचीत करने के टर्म्स में नहीं है, आपकी कोई क्यों सुनेगा, है ना। तो लिसन, रिलेट, शेयर योर स्टोरी। शेयर योर स्टोरी की किस तरीके से आप कर पा रहे हैं काम को। फाइनली आस्क सम क्वेश्चंस। लास्ट में आस्क सम क्वेश्चंस। जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल, जैसे वही प्रोडक्ट महंगा है, मैंने रिलेट कर दिया, भाई मैं भी, मुझे भी महंगा लगता था, मैं भी नहीं खोलता था। फिर कस्टमर का कॉल आया, मैंने खुद यूज करना स्टार्ट किया, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। मैंने कहा जब प्रोडक्ट खुद ही गया तो तुम भी यूज कर लो, वाइफ को दिया, वाइफ ने अच्छा लगा, वाइफ ने अपनी बहन को बताया, मेरी साली यूज करने लगी, साली ने अपनी फ्रेंड को बताया। ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ तक चला गया। और लोग, मैंने एक चीज समझी कि मेरे प्रोडक्ट की तो बहुत डिमांड है, मेरे प्रोडक्ट की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, और लोग यूज कर रहे हैं, लोग यूज कर रहे हैं, और मेरे पास रुपये आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और नेटवर्क बढ़ते चला गया। मैंने फिर कुछ इस तरीके से मैंने समझाया। उसके बाद जब मैंने पूरा बता दिया अपनी स्टोरी और फुल बिलीफ से, फाइनली मैंने उससे क्वेश्चन, मैं क्या पूछूंगा, यार मेरे भाई एक चीज बताओ, आपने बोला कि प्रोडक्ट महंगा है, बस लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं, इफ आई, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं। हम बेचने वाले नहीं है, सेल्समैन, लेकिन प्रोडक्ट बिकने के बाद ही रुपया आता है। लेकिन लोगों के पास तक, मैंने ये देखा कि हमारे घर पे प्रोडक्ट रखा है, मेरे पॉकेट में कोई प्रोडक्ट रखा है, लोगों की नजरों में आया है, तो लोगों ने पूछा और मैंने बताया, पूछा मैंने बताया, पूछा मैंने बताया। बस यही करना है। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा? बस मैंने बताया। और कुछ कुछ काम तो मैं इंटरनेट पे कर रहा हूँ, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू तो पूरी जनता को पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक प्रोफेशनल प्रॉपर वे में अगर मैं आपको थोड़ी चीजें समझाऊं, खुद से मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दूं, तो क्या आप सुनना चाहेंगे कि नहीं, ये बताइए। तो ये क्या हो गया, आपने उसको सुन लिया, आपने रिलेट कर लिया, आपने स्टोरी शेयर कर दी कि कितना इजीली आप निकाल गए इस ऑब्जेक्शन को, और फाइनली आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ आई, अगर मैं आपको बताऊं एक्स वाई जेड, तो क्या आप एक्स वाई जेड। लास्ट में जब आप ये क्वेश्चन हिट करते हैं ना, वो भूल जाता है क्या ऑब्जेक्शन था, वो बोलता है बताओ यार क्या है। दैट इज द टाइम, तब आप उसके उसी ऑब्जेक्शन को क्लियर क्लियर करते हुए, प्रॉपर फॉलो अप करते हुए 3 से 4 एक्सपोजर के अंदर क्लोज कर दीजिए, राइट। तो दिस इज अ 4 स्टेप प्रोसेस टू हैंडल एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन। टाइम नहीं है, रुपया नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने करके देख चुका हूं। लिसन, समझिए, क्वेश्चन पूछिए समझने के लिए, रिलेट, स्टोरी, क्वेश्चन। सो अभी तक मैंने कुछ माइंडसेट से रिलेटेड चीजें बताई, बिलीफ से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड। इन सब चीजों के बाद में मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स टू हैंडल ऑब्जेक्शन। इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग, वी विल पिक ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन वन बाय वन, एक एक करके सारे ऑब्जेक्शंस को लेंगे, और उन ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है, आई विल गाइड यू। ओके, आई विल गाइड यू ऑन दैट। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग, एंड आई होप कि जो भी आप चीजें सीख रहे हैं ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग तो ले ली, बट हुआ कुछ नहीं, 1 घंटा वेस्ट ही कर लिया अपना, राइट।